आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? रिसस बंदर से। अस्थियां किसमें बातिल होती हैं? पक्षियों में। भारतीय बाघ यानी राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक यानी ट्रेकिया। उपास्थित सम मछली में नहीं होता है बात से। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप में। कौन मानवीय भाषा की नकल कर सकता है? डॉल्फिन। समान व्यक्तियों के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? ऑक्टू ग्रंथि से। एक वयस्क मनुष्य की औसत नाड़ी की दर कितनी होती है? 72 से 80 बार प्रति मिनट। आनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? डीएनए। आँख में वर्ण दर्शन किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यानी कलर विजन जिसको बोलते हैं। शंकु। एस्बेस्टोस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो बात स्फीति। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एड्स के प्रतिरक्षियों का। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची के आरएनए हैं। कौन सा विटामिन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? विटामिन के, यानी को ब्लड को थक्का जमाने में, ब्लड का थक्का बनाने में ये काम आता है विटामिन के। और कैल्शियम का भी उपयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। डिप्थीरिया कैसा रोग है? संक्रामक। पीलिया रोग से क्या प्रभावित होता है? यकृत। कौन प्रकीर्णन प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेम्बुप्सिया मछली का। सियायुक्त हृदय होता है मत्स्य का। उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? गौरैया। जितने सारे पक्षी होते हैं सब यूरिक एसिड ही उत्सर्जित करते हैं। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में सहायता करती है, गिल्स। सांपों की 20 ग्रंथियां किससे सदृश होती है? कशेरुकियों की लाल ग्रंथियों से। त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगें होती है? 3 जोड़ी। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? रूपांतरित अग्र अंग। पांडा किसके कुल का होता है? भालू। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? जीवद्रव कुंचन। सबसे बड़ा जीवित बानर कौन है? गोरिल्ला। उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है? चमगादड़। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? अरक्तता यानी एनीमिया इसको बोलते हैं। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी वॉल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? 1 लाख बार। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होती है? कैरेटीन। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगता है, जिसे स्कर्वी रोग भी बोलते हैं? विटामिन सी। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? काइटिन। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? स्कर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? मछली, यकृत, अंडा तथा दूध उत्पाद का। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? दांत और मसूड़े में। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? थ्रोम्बिन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी एंट्रियल ग्रंथि। ऐसे युगल जिसके ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और बी हैं
तो उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा? तो ए, बी और ए बी होंगे। विटामिन बी किस नाम से जाना जाता है? थायमीन। दालें किसका उत्तम स्रोत है? प्रोटीन का। हेपेटाइटिस किस अंग का रोगी है? यकृत का। ग्लाइकोजन किस में जमा होता है? यकृत में। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब मुख्यतः कौन सा अंग काम नहीं करता है? यकृत। हीमोफीलिया कैसा रोग है? वंशानुगत। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? स्टेम कोशिकाएं। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के तत्काल बाद। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। जमभाई किसके कारण आती है? तो रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन B12। मनुष्य के जीभ की किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो पिछला भाग, क्योंकि पिछला भाग से ही हम लोग कड़वा स्वाद का पता करते हैं। एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो गर्भ में स्वास्थ्य की दिशाओं का पता लगाने की। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120 mm पारा। रक्तदाब दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिस और डायसिस्टोलिस। एक वयस्क व्यक्ति में सामान्यतः कितने चवर्णक दांत होते हैं? 12। दांत को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। परागज ज्वर किसका लक्षण है? एलर्जी का। एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हैं? चेचक से। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन यानी एंटीजन बोलते हैं। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यक्ष्मा में कौन सी औषधि असरदार होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एड्स। हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर। कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है? विटामिन। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ प्रोटीन है। पोलियो के टीके का अन्वेषण किसने किया था? जॉन सॉल्क ने। ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। रक्त का pH का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? तो किडनी यानी गुर्दा। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने के कारण उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप वाला कहलाता है? ओ। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सार्वत्रिक ग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? तो AB। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। इसको डबल हेलिकल बोलते हैं, डबल हेलिकल। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। रक्त कणिका लसिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग का प्रतिरोध करना।
मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 25%। कलर ब्लाइंडनेस में लाल रंग दिखाई देता है, हरा। मानव की कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है? 60%। 55% के आसपास होता है, 55 से 60% के बीच होता है। यक्ष्मा यानी तपेदिक बीमारी पैदा करने वाले कारक हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया। काला ज्वर, ज्वर संचरण कैसे होता है? तो सिकता मक्खी के काटने से। वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति केवल ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके वर्ग का रक्त हो AB। आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? निकोटीन। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 656। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन को। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। विटामिन B2 का अन्य क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है यकृत। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन को। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन से। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.46 किलोग्राम यानी 1460 ग्राम। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से उष्मा की क्षति। गुर्दे यानी किडनी की क्रियात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नर एनोफिलीज मच्छर का भोजन क्या होता है? मानव रक्त। मानवों के शरीर का समान ताप होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। किस विटामिन की कमी होने पर एनीमिया हो जाता है यानी रक्तअल्पता होता है? तो विटामिन B6 के कारण भी होता है, विटामिन B9 के कारण भी होता है और विटामिन B12 के कारण होता है। ये तीनों कारण जो है एनीमिया रोग होता है। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? विटामिन C। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में मौजूद होती है? ग्लूकोज। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण किसमें असामान्य वृद्धि है? श्वेत रक्त कोशिकाओं में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? पेनिसिलिन। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। किस ब्लड ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? O। मानव रक्त का pH वैल्यू कितना होता है? 7.3। BCG का पूर्ण नाम क्या है? बेसिलस कैलमेटे-गेरेन। कौन सा कीट मनुष्य में निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? सीसी मक्खी। जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? DNA को। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है 180 से 200 mg/%। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम में। रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पाया जाता है? कपाल में। परशुतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। मानव सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन है? मोनोसाइट।
वंशानुगत संचरित होने वाले रोग हैं हीमोफीलिया। फलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। कौन सा विटामिन प्रति ऑक्सीकारक है? विटामिन सी। अनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो बेटसन ने। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है? केसीन और लैक्टोज। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में। घातक मलेरिया फैलने वाला मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अनुवांशिक जानकारी की मास्टर कॉपी को क्या कहते हैं? डीएनए। बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है एक तरह का। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी कि केरेटो मलेशिया होता है? विटामिन ए। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। सबसे समान स्तनधारी हैं होमो सैपियंस यानी मानव को बोलते हैं। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। किस अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। डेंगू किससे फैलता है? एडिज मच्छर से। बहिस्रावी तथा अंतरस्रावी दोनों की तरह कार्य करने वाली ग्रंथि है अग्नाशय। टीका यानी वैक्सीनेशन है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? प्रोटीन। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन लरो या उरो कहते हैं? तो एड्रेनलिन को। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन है ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? महाधमनी। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ नष्ट हो जाती है? तो प्लीहा में। मैचिंग करना है। विटामिन B6 इसका नाम होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B12 साइनोकोवानिलीन। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। बहुऔषधि चिकित्सा यानी MDT किसके संक्रमण के लिए है? कुष्ठ रोग के लिए। एड्स की विषाणु किसे नष्ट कर देता है? लिम्फोसाइट को। दांतें और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? बड़ियात का। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक। रुधिर बल का पता लगाया था लैंसटीनर ने। रुधिर है संयोजी ऊतक। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग है चेचक। मौखिक गर्भ के निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। रोग के लिए प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए दुर्बल किए गए रोगाणुओं का इंजेक्शन लगाना कहलाता है टीकाकरण। मनुष्य का बाहरी कान मुख्य रूप से किससे बना होता है? उपास्थियों का। मुख्य कोशिकीय ईंधन कौन है? ग्लूकोज। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ओब्लिगाटा। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो अपचयी प्रक्रिया। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो प्लेसेंटा। तो ये था सामान्य ज्ञान से विज्ञान सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। PDF डाउनलोड करने के लिए
टेलीग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।